जी ट्रेनिस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, दैट इज टोन एंड वैल्यू। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर लाइक एक फॉर्म है और साथ ही हमारे पास एक इमेज है। तो जो सिलेंडर है वो बेसिकली एक शेप से बना है और इसको एक फॉर्म दी गई है जो कि एक 3D इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब ये इल्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है? ये बेसिकली लाइट एंड डार्क के प्ले से हम इसे क्रिएट कर रहे हैं और इसी लाइट एंड डार्क को हम टोन एंड वैल्यू कह रहे हैं। वेल, जो लाइटर टोन है और जो डार्कर टोन है वो बेसिकली इसको एक फॉर्म दे रही है और आप इसका थोड़ा सा शेडो भी देख सकते हैं। ये भी एक टोन है और एक वैल्यू है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये ज़मीन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इसी तरह आप इमेज में देखें तो हमें डिफरेंट टोन एंड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और बैकग्राउंड में लाइटर सा हमें कलर नज़र आ रहा है जो कि एक फ्लैट कलर है। और बेसिकली लाइट एंड डार्क्स के प्ले के साथ बेसिकली हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने ब्रीफ के मुताबिक हम कुछ भी कर सकते हैं। वेल, एक और एग्जांपल आपके पास है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह हम ड्राइंग में शेडिंग करते हैं उसी तरह से पेंसिल से आपको डिफरेंट शेडिंग नज़र आ रही होगी जो कि लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं। और इसमें डिफरेंट पेंसिल्स को अगर आप यूज़ करें तो हर पेंसिल की जो है टोनल वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ लाइट होती हैं, कुछ डार्क होती हैं। इसी तरह से जब हम कलर पिक कर रहे होंगे तो उसमें भी कलर की इंटेंसिटीज़ और टोनल वैल्यू शामिल होगी और उसी तरह से हम उसको पिक करेंगे। वेल, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि जो लाइटर टोन्स हैं और जो डार्कर टोन्स हैं वो आपको इमेज के अंदर भी नज़र आ रही होंगी और यही जो प्ले है लाइट एंड डार्क का वो एक कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का काम है। आप उसमें हाई कंट्रास्ट लेकर आना चाहते हैं या उसको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं या उसको हार्ड बनाना चाहते हैं। इट्स रियली अप टू यू। वेल, इस इमेज में अभी हम देख सकते हैं, इस इमेज में लाइटर टोन्स यूज़ हुई हुई हैं, मिड टोन्स यूज़ हुई हुई हैं और डार्कर टोन्स यूज़ हुई हुई हैं और इसके अलावा इन बिटवीन टोन्स भी यूज़ हुई हुई हैं। जो फर्स्ट है दैट इज़ जो पॉइंट हुई हुई है दैट इज़ लाइटर टोन, जो सेकेंड है दैट इज़ मिड टोन और जो थर्ड है दैट इज़ डार्कर टोन। और इसी प्ले की वजह से हमें एक फॉर्म नज़र आ रही है और कोई भी डिज़ाइनर आर्टिस्ट जो है इन टोन्स को यूज़ करके एक ड्रामा क्रिएट करता है और एक तस्वीर बनाता है। वेल, जैसे कि आप इस स्केच में देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टोन्स हैं और ये पेंसिल से ड्रॉ हुई है। हम अगर इसको कलर्स में भी लेके जाएंगे तो उसमें भी आपको टोन्स नज़र आएंगी, बट इसमें आप देख सकते हो कि लाइट एंड डार्क के प्ले से कुछ वॉल्यूम्स, कुछ शेप्स बनाई गई हैं इसके अंदर, जैसे कि ये आंख की एक शेप बनाई जा रही है और ये टोन्स और वैल्यू से ही अचीव हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो प्लांट्स हैं ये कलर में आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको कलर्स की डिफरेंट टोन्स नज़र आ रही हैं। ये जो वाटर कलर्स की टोन्स हैं ये कुछ जगहों पे लाइट हैं, कुछ जगहों पे डार्क हैं। जैसे कि पहले हम अपने इमेजेस को ग्रे स्केल में देख रहे थे, अगर हम इसको कलर में देखना शुरू करें तो कलर की भी टोन एंड वैल्यू होती है और इस वाटर कलर में आप देख सकते हो कुछ लाइट है, कुछ डार्क है, जिसकी वजह से उसकी फॉर्म जो है वो वाज़े हो रही है। तो ट्रेनीज, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन टोन एंड वैल्यू से कुछ ना कुछ सीखा होगा और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे।